हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और एकदम एग्जाम के लिए सभी लोगों ने अपना बेस्ट एफर्ट लगा रखा होगा। बच्चा आज एक लेकर आए हैं छोटी सी ट्रिक आप लोगों के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड आउट करने की एक स्मॉल ट्रिक है कि भाई हम कैसे बिल्कुल आसान तरीके से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे और कितने नहीं होंगे, इन सब डाटा के बारे में हम इस ट्रिक से आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड आउट करते हैं। बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो नेचर में अनसिमेट्रिकल है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर आपके पास है जिसके अंदर आपके कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो वहां पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वहां पर 2n, जहां पर n आपका क्या होने वाला है? जहां पर n होने वाला है वेयर n इज नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। हमारे पास कितने स्टीरियो सेंटर हैं उससे हम बड़ी आसानी से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज हमने किसी मॉलिक्यूल की बात की कि भाई हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के बारे में क्या डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि HCCl डबल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH और Br। ये मॉलिक्यूल हमने बना दिया। CCH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHBr। सबसे पहले तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कैसा बच्चा? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब अगर ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इस अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पर हमारे पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? ध्यान से देखिए, यहां पर नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? 1। एंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने बच्चा? 2। तो हमारे पास यहां पर 2 नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं। तो 2 नंबर ऑफ कायरल सेंटर होने पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने आएंगे? हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वैल्यू बच्चा कितनी आने वाली है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वैल्यू आएगी 2 तो ये कितना बना हमारे पास? कितना बना भाई? 4 बन गया। कितना बना हमारे पास? 4 बन गया। अब इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं कि भाई ये 4 वैल्यू कैसे आई। बच्चा देखो, हमने कहा ये हमारे पास 1 नंबर पोजीशन है, ये हमारे पास 2 नंबर पोजीशन है, ठीक है। तो 1 नंबर और 2 नंबर पोजीशन पे देखिए, 1 नंबर पर और 2 नंबर पर। 1 नंबर पर बेटा अगर मैंने सिस अरेंजमेंट बनाई है, दूसरे नंबर पर भी मैंने सिस अरेंजमेंट बनाई, एक कैटेगरी मेरे पास ये हो सकती है। दूसरे में अगर मैं यहां पर सिस बनाता हूं तो बेटा मैं यहां पर ट्रांस बनाता हूं, ये मेरी दूसरी कैटेगरी हो सकती है। तीसरी कैटेगरी अगर मैं यहां पर बाबू ट्रांस बनाता हूं तो मैं यहां पर सिस बना सकता हूं, ये मेरी थर्ड कैटेगरी हुई। और फोर्थ कैटेगरी में आप दोनों कायरल सेंटर पर क्या ले सकते हैं? ट्रांस एंड ट्रांस ले सकते हैं। तो आपने देखा टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर पॉसिबल हुए? टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर पॉसिबल हुए, है ना। 1 2 3 4 और कैलकुलेशन से भी आपने क्या निकाला? 1 2 3 4। तो ये था हमारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चा? अगर हमारे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ कायरल सेंटर बच्चा हमारे पास है E1 कायरल सेंटर अगर आपके पास है तो इस केस में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे?
अगर आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और साथ में आपके पास इवन कायरल सेंटर है, तो उस केस में बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला रहेगा 2 रेज टू पावर n-1 प्लस 2 रेज टू पावर p-1। यहां पर p क्या है बच्चा? यहां पर p क्या है? p जो है, जो आपके पास नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है ना, जो आपके पास नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है डिवाइड बाय 2, ये p की वैल्यू हुई। और n क्या है? n हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल लिखते हैं और देखते हैं इस मॉलिक्यूल में कैसे ये वर्क करता है। भाई मॉलिक्यूल हमने क्या लिख लिया बेटा? मॉलिक्यूल हमने लिख लिया कार्बन डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। हमने क्या किया? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए यहां पर H लगा दिया, यहां पर Cl लगा दिया। फिर हमने क्या किया? यहां पर H लगा दिया और यहां पर Cl लगा दिया। अभी देखिए मॉलिक्यूल आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है ना? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो अभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर हमारे पास कितने हैं? एक हमारे पास कायरल सेंटर ये रहा और एक हमारे पास कायरल सेंटर ये रहा। टोटल 2 कायरल सेंटर हमें यहां पर दिख रहे हैं। तो अब क्या रखेंगे बच्चा? 2 रेज टू पावर n-1 प्लस 2 रेज टू पावर p-1। तो यहां आप लिखेंगे 2 रेज टू पावर n कितना है भाई? 2 है, तो n कितना लिखेंगे? 2-1 प्लस 2 रेज टू पावर p की वैल्यू हमें पता है। p बच्चा हमने कैसे निकाला था? जितने भी आपके पास कायरल सेंटर हैं उसको 2 से डिवाइड करेंगे इवन के केस में, तो 2 डिवाइड बाय 2। तो p आपका कितना आया? p आपका 1 आया है। और अगर p बेटा आपका 1 आया है तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे? 1-1। ठीक, तो क्या हुआ भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेटा बन गया 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 0। और ये कितना हुआ? ये हुआ हमारे पास 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। राइट, तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वैल्यू यहां पर भाई 3 आ चुकी। और ये जो 3 वैल्यू आई है, ये जो 3 वैल्यू आई है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, इस 3 वैल्यू को अब हम चेक करते हैं, है ना? चेक करते हैं। तो पहला केस क्या बनेगा? पहला केस भाई बन सकता है कि सर आपका ये सिस रहा तो ये भी सिस रहा। दूसरा केस क्या बन सकता है भाई हमारा? ये सिस रहा और ये ट्रांस रहा, है ना? ये ट्रांस रहा। अब क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, आप इसको सिस कहो इसको ट्रांस कहो, या फिर आप इसको ट्रांस बना लो और इसको सिस बना लो, बच्चा दोनों की दोनों सेम बात रहेंगी। भाई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है ना, तो आप इसको सिस कहो उसको ट्रांस कहो, या आप इसको ट्रांस बना लो उसको सिस बना लो, दोनों सेम बात रहने वाली है। तीसरा जो केस हमारे पास रहने वाला है, तीसरे केस में क्या रहेगा? तीसरे केस में भाई ये भी हमारा ट्रांस रहेगा और बाबू ये भी हमारा ट्रांस रहेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो हमारे पास टोटल 3 केस यहां पर बने हैं जहां पर आप लोगों ने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में हैविंग इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को निकाला है। ठीक है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं भाई तीसरे केस की। तीसरा एक और केस क्या है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है लेकिन लगने वाले स्टीरियो सेंटर हमारे पास कितने हैं? लगने वाले स्टीरियो सेंटर हमारे पास ओड हैं। मतलब थर्ड केस की अगर हम बात करें, हम बात करने वाले हैं किसकी? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की, जहां पर आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हमें ये मिलने वाला है। तो ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर के केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं? बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने का फॉर्मूला तो वही है, कौन सा? जो आपका पहले था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे आप? 2 रेज टू पावर n-1 प्लस 2 रेज टू पावर p-1। लेकिन चेंज क्या है? चेंज ये है कि भाई n तो वही है,
नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, ये तो वही है, लेकिन P जो बच्चा यहां पर होगा, अब की बात ऑड कार्बन के केस में या ऑड स्टीरियो सेंटर के केस में आपके पास जो P होगा वो बराबर होगा किसके, बराबर होगा बेटा n+1 डिवाइड बाई 2 के, सो दैट कि ये क्या बन जाए, सो दैट ये E1 बन जाए, है ना, सो दैट ये क्या बन जाए, E1 बन जाए। भाई n ओड है, n के अंदर एक ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, E1 बन जाएगा, डिवाइड करोगे 2 से तो भी क्या बनेगा, E1 बनेगा, तो भाई P बन गया E1। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑड स्टीरियो सेंटर के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकलने वाला है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन से समझना ज्यादा आसान है। ये लो 1 2 3 4 5 6 7, क्या किया हमने भाई यहां डबल बॉन्ड लगा दिया 1, फिर यहां डबल बॉन्ड लगा दिया 2, फिर यहां डबल बॉन्ड लगा दिया 3, ठीक है, राइट, हमने ये कर दिया, हमने मॉलिक्यूल में क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड लगाने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, जो हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस डबल बॉन्ड के अंदर हमने क्या फील किया, इस डबल बॉन्ड के अंदर हमने ये देखा कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में इधर हमने लगा रखा है क्या, Cl, और इधर हमने क्या लगा दिया बेटा, इधर हमने क्या लगा दिया, Br, ठीक, क्या लगा दिया, एक जगह Cl लगा दिया और एक जगह Br लगा दिया। जब आपने Cl और Br लगा दिया तो यहां पर अब ध्यान से देखो, ये कायरल सेंटर बन गया हमारा, ये कायरल सेंटर बन गया हमारा, ये कायरल सेंटर बन गया हमारा। हमारे पास टोटल 3 कायरल सेंटर जनरेट हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ कायरल सेंटर हमारे पास कितने हो गए, n बच्चा हमारे पास कितना हो गया, टोटल 3। और अगर आपके पास n की वैल्यू 3 हो चुकी है तो उस केस में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालेंगे 2n-1 प्लस 2p-1। यहां पर p किसके बराबर है, p जो है वो किसके बराबर है बच्चा, 3 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। भाई आपके पास स्टीरियो सेंटर कितने, 3 है, उसमें आपने 1 ऐड किया तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब आ जाइए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा कितना हो गया भाई, 2 कितना है हमारे पास, 3 - 1 प्लस यहां पे कितना हुआ 2 -1, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टोटल कितना निकल के आया भाई, 2 हुआ प्लस 2 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भाई हुआ कि नहीं हुआ। तो 2 प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास निकल आई टोटल 6। कितनी निकल आई बच्चा, 6 निकल के आई है, ठीक है, राइट। हमारे पास टोटल 6 ऐसी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं जो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगी। समझ में आई बात, समझ गए, यस समझ गए। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, आप लोगों को बताना है टोटल 6 अरेंजमेंट में क्या क्या पॉसिबल है, टोटल 6 अरेंजमेंट में क्या क्या पॉसिबल है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, है ना, राइट। जो हमारे पास ये है कायरल सेंटर 1, कायरल सेंटर 2, कायरल सेंटर 3, कायरल सेंटर 1, कायरल सेंटर 2 और कायरल सेंटर 3। आपको बताना है कि टोटल 6 वैल्यूज में हमारे पास क्या क्या आएगा। जैसे मैं एक करके दिखाता हूं, ऐसा पॉसिबल है कि भाई ये भी सिस हो, ये भी सिस हो और ये भी सिस हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि बेटा ये भी ट्रांस हो और ये भी ट्रांस हो और ये भी ट्रांस हो। मेरी बात समझ में आई क्या? ऐसा पॉसिबल है कि ये सिस हो और ये ट्रांस हो और ये भी ट्रांस हो। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, राइट। ऐसे ही ऐसा पॉसिबल है कि ये ट्रांस हो और ये सिस हो और ये सिस हो। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ भाई, मेरी बात समझ में आई क्या? समझ गए। और ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है
भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस हो और ये सिस हो और ये ट्रांस हो। हाँ बच्चा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रांस हो और ये ट्रांस हो और बेटा ये सिस हो। ठीक, तो टोटल आपके पास कितनी अरेंजमेंट आ गई? 2 3 4 5 6। कितनी अरेंजमेंट हुई भाई? टोटल 6 अरेंजमेंट हुई या नहीं हुई? कोई के नहीं हुई? तो इस टाइप से आपके पास टोटल 6 अरेंजमेंट जनरेट होती हैं। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक जहां पर आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बड़ी आसानी से काउंट आउट कर सकते हो। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए मोर वीडियो देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको शॉर्ट ट्रिक के यहाँ पर मिलने वाले हैं, सो दैट कि आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को बना पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ।